टोल के लिए मतलब वसूली के चक्कर में लोग रुका के रख रहे हैं, वो हमारे मुद्दा है। उस मुद्दे पे मैं आपको मतलब आश्वासन देता हूँ कि अगर ये लोग फिर से ऐसा कुछ करेंगे तो हम लोग एक्शन ज़रूर लेंगे। कोई ट्रैफिक की समस्या होती है तो अगर ऐसा हुआ तो भीमसेना आने वाले समय में ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए तीव्र आंदोलन जरूर करेगी। भीमसेना भीम आर्मी के सरसेनापति आर पांडियन के आदेशानुसार वाशी टोल नाका प्रशासन को भीमसेना मुंबई प्रदेशाध्यक्ष संजय मेहरुलिया ने झकझोर दिया। आए दिन रोज होने वाली ट्रैफिक समस्या के बावजूद राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण के नियमानुसार काम न करने वाला प्रशासन हड़बड़ा उठा। भीमसेना की इस करारी और लोकोपयोगी मांग को सही बताते हुए टोल प्रशासन के अधिकारियों ने टोल कलेक्शन करते समय अगर 100 मीटर से ज़्यादा अंतर यानी येलो लाइन से परे ज़्यादा ट्रैफिक होती है तो हम येलो लाइन के अंदर के वाहनों को टोल फ्री करके ट्रैफिक को जल्द ही हटाने का आश्वासन प्रशासन ने दिया है। इसे भीमसेना और भीम आर्मी की बड़ी जीत कहलाई जा रही है। आपने देखा होगा जो वाशी का जो टोल है, जो वाशी ब्रिज है, तो एक नया ब्रिज का उद्घाटन हो गया। उसके बाद क्या ऐसा है कि वहाँ पर ब्रिज की वजह से बहुत ट्रैफिक होने लगा है। तो वहाँ पर जो पूरा जो टोल नाका है, वहाँ पर एक जो टोल में जो टोल कलेक्शन वाले ये सब कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं। डायरेक्ट मतलब जिसने टोल बनाया उसका जो सब कॉन्ट्रैक्टर है उसको वसूली का टारगेट रहता है। इसके लिए वो कोई नियम कानून जो टोल का जो कानून है कि भाई 100 मीटर की दूरी पे अगर कोई ट्रैफिक हो जाता है तो उसको जाने देना चाहिए, ये सब मतलब उन लोग फॉलो नहीं करते थे। प्लस मैं एक बार जब गुजर रहा था देखा एम्बुलेंस वहाँ पर खड़े होकर टोल के पीछे से वहाँ कर रही थी, मतलब जो साउंड करती थी कर रही थी, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था ना। टोल वाले आगे जो टोल वाले जो लोग थे जो टोल के उनको आवाज़ सुनाई दे रहा था कि एम्बुलेंस आई तो भी फर्स्ट को हटाना चाहिए क्योंकि वो इमरजेंसी चीज़ है, तो भी उन लोग मतलब लापरवाह थे। और बहुत से जो हमारे जो लोग थे, जो हमारे जो संपर्क के लोग थे, वो आए दिन कंप्लेंट दे रहे थे कि भाई यहाँ से मतलब चेंबूर से अगर जाना है वडाला मानपुर से लेकर वाशी टोल तक जाने को 1.5 2 घंटा लगता है। ये मैंने भी खुद अनुभव किया, आते टाइम भी और जाते टाइम भी। इसकी वजह से मैंने अपने कार्यकर्ता जो बहुत कंप्लेंट डाले तो कार्यकर्ता को आदेश दिया कि भाई ये जाके तुरंत इसके बारे में जो भी है जो एक्शन ले, वहाँ के जो लोग हैं उनको मिले, उनको मतलब चेतावनी दे कि अगर ये सब चीज़ को लोग इमीडिएट कोई कार्रवाई नहीं करते तो हम लोग उस पर मतलब तीव्र आंदोलन करेंगे। सर, वहाँ के जो अधिकारी थे उनका कहना है कि ट्रैफिक जब दिखता है तो हम लोग लाइन्स जो है वो बढ़ा देते हैं और ट्रैफिक होता नहीं है, ऐसा उनका कहना है। नहीं, बिल्कुल ये झूठ बोल रहे हैं लोग। लाइन बढ़ाते हैं कि जल्दी वसूल कर सके, ना कि निकालने के लिए। लाइन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। सिस्टम ये है कि अगर 100 मीटर के अंदर अगर गाड़ी ट्रैफिक जाम होती है उनको जाने देना चाहिए। एक बल्कि उन लोग लाइन बढ़ा के क्या, अगर लाइन बढ़ा के ट्रैफिक कम पैसा वसूली के लिए लाइन बढ़ाते हैं उन लोग, ट्रैफिक खो जाने के लिए नहीं बढ़ा रहे। क्या कोई आज अल्टीमेटम दिया गया है, कोई समय दिया गया है कि अगर तब तक ठीक नहीं होता तो आप आंदोलन उग्र करेंगे, ऐसा कुछ? बिल्कुल हमारे जो संजय मेहरोलिया जी मुंबई जो प्रदेश के अध्यक्ष है भीमसेना के, तो उन्होंने जाके बात किया और उन्होंने उनको समझाया है कि लोगों की जो असुविधाएं दूर होनी चाहिए, अन्यथा भीमसेना उधर तीव्र आंदोलन करेगी। संजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आश्वासन मिला है आपको? हमारे भीमसेना भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर सेनापति साहब ने मुझे बताया कि काफ़ी सारी उनके पास कंप्लेंट्स आ रही हैं कि ट्रैफिक जो है बहुत बुरी तरीके से जाम हो जाता है, लोग एक 1.5 घंटे तक टोल तक नहीं पहुंच पाते। जिस समस्या से उनको कई बार कंप्लेंट आ रही थी, कई बार वो जा रहे थे, उस समय भी काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसके बाद उनके आदेशानुसार जब मैं वहाँ के पदाधिकारियों से मिला, वहाँ के मैनेजर से मिला, उन लोगों ने आज मुझे आश्वासन दिया कि हम लोग आगे से ये ट्रैफिक की समस्या को नहीं जाम होने देंगे और अगर ज़रूरत पड़ी, अगर जाम होता है तो हम फ्री में लोगों के लिए वो खोल देंगे टोल का। लेकिन अगर हम लोग जिस तरह से उन लोगों ने आश्वासन दिया, वहाँ के मैं सीनियर से भी मिला, सीनियर ने भी मुझे यही आश्वासन दिया कि हम लोग हमारी तरफ से पूरा प्रयत्न करेंगे कि ट्रैफिक की समस्या आगे से ना हो। लेकिन अगर वो इसी तरह से सुचारू रूप से, जब हमने ये सब बोला उसके बाद उन लोगों ने जो निरंतर गाड़ियाँ छोड़नी चालू की और जाम थोड़ा कम हो गया, उसके जैसे ही हम लोग वहाँ से निकलते हैं और उसके बाद फिर से अगर कोई ट्रैफिक की समस्या होती है तो अगर ऐसा हुआ तो भीमसेना आने वाले समय में ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए तीव्र आंदोलन जरूर करेगी। सर, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि वहाँ पर जब सारे पत्रकार और सारे इकट्ठा थे तो जो भीड़ थी वो कम हो गई थी गाड़ियों की, तो जो बाकी का समय है इस तरीके की चीज़ें हो सकती है, जानबूझ के पैसा वसूली करने के लिए ऐसा सब किया जा रहा है? बिल्कुल, वो ये जो हो रहा है पैसा वसूली करने हो रहा है। अभी आप लोग पत्रकार सब गए थे, मीडिया गए थे, मीडिया के प्रेशर की वजह से उसने तात्कालीन उसने एक्शन लेके लोगों को जाने दिया। लेकिन अगर हम लोग इस पर कंटिन्यू वॉच रखेंगे, आप देखना, और आप लोग का भी साथ चाहिए हमें कि हम कंटिन्यू इस चीज़ को, मुद्दे को मेंटेन करेंगे। क्यों नहीं तो फिर इन लोग जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहेगा।
तो हमको रोकने के लिए आप लोग का भी साथ चाहिए और हम लोग भी ध्यान देंगे कि ऐसे ट्रैफिक की जो समस्या लोगों के सॉल्व हो। सर बहुत सारे टोल नाके जो है बंद कर दिए गए, तो ऐसा लगता है कि ये सारे टोल नाके बंद होना चाहिए? टोल तो बंद होनी चाहिए क्योंकि तो काफ़ी सालों से टोल वसूली हो रही है और टोल बंद होना चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई स्पेशल ऑडिट वगैरह करके जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी गवर्नमेंट देखेगी। फिलहाल हमारा मुद्दा टोल वसूली का नहीं है, हमारा मुद्दा लोगों की जो असुविधा हुई, लोगों को जो असुविधा हो रही है, एम्बुलेंस को असुविधा हो रही है और लोगों को 1.5 2 घंटा टोल के लिए मतलब वसूली के चक्कर में लोग रुका के रख रहे हैं, वो हमारे मुद्दा है। उस मुद्दे पे मैं आपको मतलब आश्वासन देता हूँ कि अगर ये लोग फिर से ऐसा कुछ करेंगे तो हम लोग एक्शन ज़रूर लेंगे।